संजीता डोगरा जी बहुत स्वागत है हमारी महिला बस ठीक है। मेरा महिला मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष संजीता डोगरा से निवेदन की संगठन जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, महिलाओं को देखो तो बड़े भरपूर उसमें महिला जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कोई ऐसी अच्छी बहन जो कि श्रीमती सुवर्णलता जी जो कि कांग्रेस की मोर्चे की बहनों की भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जिनका समाज में और पार्टी में बहुत बड़ा एक अच्छा स्थान था, जो आज भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसी सुवर्णलता जी और मेरे सामने बैठी हुई बहनें भाइयों, राजकुमार जी हमारे चेयरमैन भी हैं और बाकी भी बड़े सारे माने जाने व्यक्ति यहाँ पर राहुल जी और बाकी जो कुछ लोग बैठे मतलब प्रधान राजनगर जी। साथियों, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रहा है और उनकी विचारधारा और उनकी कार्यशैली को देखते हुए देश भर में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रुझान का माहौल जो है वो बना हुआ है और उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी विभिन्न पार्टियों से लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित की बात करती है, समाज की बात करती है, सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका अपना मकाम है, जिसने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की आज़ादी को लाने में और यहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगी। आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपने जान की बलिदान किया था रियासत जम्मू कश्मीर को 370 हटाने का, तो जो उनका सपना था कि रियासत जम्मू कश्मीर से 370 दफ़ा हट जाए, मैं समझती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। तब लोग कहते थे, अपोजिशन पार्टियाँ कहती थी कि 370 नहीं हट सकती, हटेगी तो खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन आपने देखा वहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हट गई है। ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था जो कोई पार्टी में इतना दम नहीं था कि वो 370 को हटा सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी करके दिखाया। मैं समझती हूँ कि ऐसे लीडर, मैं जब ऑफिस आ रही थी मैंने ऊपर देखा स्वर्गीय हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिखा था, तो मैंने इस धरती को पहले नमस्कार किया कि ये उनकी कुर्बानियों वाली पार्टी है। और आप सभी जानते हैं आज कि हर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान को आगे ले जाना। कौन सी पार्टी है, लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत करे, हिंदुस्तान को इकट्ठा रख सके। और मैं समझती हूँ कि उनसे, इस पार्टी से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। यहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री कोल जी हैं, मैं ये फ़ख्र से कहूँगी कि हम सभी जितने भी जम्मू कश्मीर वासी हैं, वैसे तो इनका हर क्षेत्र में इनका नाम है, इनकी जो उन्होंने अपना टाइम दिया ज़िंदगी का, अपना परिवार नहीं बनाया, इस पार्टी को बनाया। हम सभी को इन पर फ़ख्र है और इनकी ज़ेरे क़यादत मैं पार्टी को चलूँगी। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए भी फ़ख्र है। और मैं अपने भारतीय वासियों को ये बात भी कहूँगी कि
पूरे भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर फख्र है। भारत को ही नहीं, आज दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। ये ऐसा स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर कभी हिंदुस्तान को नहीं मिला। रक्षाबंधन का दिन है, तो रक्षाबंधन के दिन इतना बड़ा तोहफा स्वर्णलता जी ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन इन्होंने चुना और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, और जो बातें इन्होंने कही हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को कहाँ पहुँचाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की संस्कृति को कहाँ पहुँचाया। इन्होंने जिक्र किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, ऐसे अनेक चीज़ें हैं। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर थोड़ा पहले प्रधानमंत्री बने होते तो शायद जम्मू कश्मीर में 90 के बाद के हालात नहीं बनते। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो आपने देखा कि पाकिस्तान को नानी याद आई, उसने सीज़ फायर वायलेशन बंद कर दी। पिछले कई महीनों से सीज़ फायर वायलेशन नहीं हो रही है। सीज़ फायर वायलेशन उन्होंने बंद कर दी क्योंकि उन्होंने देखा कि अब मैं ज़्यादा करूँगा तो अब मुझे केवल घर में बैठ के नहीं मारेंगे, अब अंदर आकर पूरा ही मार देंगे। तो उस दृष्टि से हम सब जानते हैं। देखो, अभी बहुत बड़ी जो नरेंद्र मोदी जी की आकांक्षा है, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, वो ये है कि अगले 25 साल 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक, ये जो 25 साल का अमृत काल है, इस अमृत काल में भारत कैसे होना चाहिए, भारत को किस ओर जाना चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं आजकल। तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भारत के अंदर स्टार्टअप्स खड़े होने चाहिए, भारत के अंदर स्वयं स्वरोजगार की योजना बननी चाहिए, भारत के अंदर अच्छे इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं और भारत 2047 में विश्व गुरु बने। आज के दिन हमारी बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनका एक बड़ा राजनीतिक इतिहास है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका एक राजनीतिक इतिहास है। एमएलए रहे हैं, 2 बार एमओएस रहे हैं, 2 बार बोर्ड्स के चेयरमैन रहे हैं। एक राजनीतिक इतिहास है इनके पीछे खड़ा हुआ, और ऐसी बहन ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत आज मिल गई है कि जिन्होंने मुझे इस परिवार में शामिल होने का मौका दिया। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे भाई कुछ ज़्यादा ही बोल गए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके कंधे से कंधा मिला के जैसे मुझे पार्टी हाई कमांड का हुक्म होगा, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और एक तो मैं कोल साहब आपको मुबारकबाद देती हूँ कि अब तो हमारा परिवार सारा भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग जाएगा। मेरा बेटा तो आगे ही था, लेकिन उसकी भी बड़ी चाहत थी कि मैं इस पार्टी में आऊँ, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो किसी ज़माने में बड़ी गण्य होती थी, आज सब गिर गई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने। आज मुल्क के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, उनकी क़यादत में जो हमारा मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहा है, उसका नाम न सिर्फ हिंदुस्तान के हर गांव में, हर ब्लॉक में, बल्कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनमें हमारे भारत का नरेंद्र मोदी भाई साहब की अनथक मेहनत से
आज हिंदुस्तान उस मकाम पर पहुंच गया है।